हाय गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम साहिल है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। सो आज हम एनालाइज करेंगे हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड को और अंडरस्टैंड करेंगे इसके बिज़नेस को, कंपनी बिज़नेस क्या करती है जैसे हम यूजुअली करते हैं। फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल्स को देखेंगे और उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे मुझे ये चार्ट क्यों पसंद आ रहा है और क्यों मुझे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग रही है इस प्राइसेस पे। सो हीरो मोटोकॉर्प जैसे आप सबको पता ही है, ये एंगेज है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू व्हीलर्स। और अगर मैं आपको बताऊं, ये इंडिया की नहीं, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है टू व्हीलर्स की। अ, अगर हम इन टर्म्स ऑफ जाएँ यूनिट ऑफ वॉल्यूम सोल्ड जो करते हैं इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर, और लास्ट ईयर इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 इन्होंने 64 लाख टू व्हीलर यूनिट सेल करी थी और इनकी सेल्स जो इंक्रीज़ हुई थी वो 39% CAGR के साथ इंक्रीज़ हुई थी। सो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड फॉर द कंपनी। सो अगर मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में आपको ले चलूँ, सो हीरो मोटोकॉर्प इससे पहले हीरो होंडा के नाम से जाना जाता था, जो कि इंडिया की फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स में आती थी, जिनका कोलैब कंपनी स्टार्ट हुई थी 1984 में विद अ कोलैबोरेशन विद होंडा, जापानी कंपनी। और 2011 में होंडा ग्रुप ने अपने जो स्टेक था 26% का, वो मुंजल्स को सेल कर दिया था जो कि प्रमोटर्स हैं, और एंड कर दिया था अपना जॉइंट वेंचर। और जब ये जॉइंट वेंचर टर्मिनेट हो गया था, सो कंपनी ने अपना नेम चेंज करके हीरो मोटोकॉर्प कर लिया था। सो अगर मैं थोड़ा सा आपको इनके और डिटेल्स में ले चलूँ, सो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं जो मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पे ले चल के दिखा देता हूँ। यस गाइस, सो प्रोडक्ट्स में चलते हैं कंपनी के। सो ये आप देख सकते हो। सो यस गाइस, आप देख सकते हो कंपनी के पास बहुत ही फेमस बाइक मॉडल्स हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं, ना कि सिर्फ अर्बन मार्केट में बल्कि रूरल मार्केट में भी। सो जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्लैमर दिख रही होगी, स्प्लेंडर दिख रही होगी, स्प्लेंडर आई स्मार्ट, स्प्लेंडर प्लस, डीलक्स, सुपर स्प्लेंडर। सो ये कुछ ऐसी बाइक्स हैं जो जो अपने सेगमेंट्स में लीडर है और रूरल मार्केट में भी इनकी काफ़ी सेल्स होती है और अच्छी सेल्स ग्रोथ भी दिखती है इनकी मार्केट में सिंस ये लॉन्च हुई हैं। और फिर अगर मैं दूसरी बाइक्स में जाऊँ जो न्यू मॉडल्स हैं इनकी बाइक्स के, तो उसमें हमारी एक्सपल्स एक्सट्रीम, और स्कूटर्स में इनकी माइस्ट्रो एज जो कि अच्छा कंपटीशन देती है स्कूटर्स में, और प्लेजर प्लस जो कि इनकी काफ़ी पुरानी स्कूटर है और काफ़ी इसकी अच्छी सेल्स होती है। फिर उसके बाद एक्सपल्स एक्सट्रीम इनकी नई मॉडल्स में आती हैं, और फिर इनके फेमस मॉडल्स में आपको पैशन प्रो भी मिल जाएगी। सो यस, इनके पास काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है बाइक्स का, जो अपने सेगमेंट में अच्छा कंपटीशन देता है दूसरे ब्रांड्स को और काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ दिखाता है। तो वापस चलते हैं। सो अगर मैं नीचे आपको दिखाऊँ, सो जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, कंपनी के पास कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं जैसे कि स्प्लेंडर, पैशन और ग्लैमर, जो कि अपने सेगमेंट्स में लीडर के तौर पे दिखते हैं और काफ़ी अच्छी सेल्स दिखाते हैं। फिर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में दिखाऊँ कंपनी के बारे में, सो कंपनी के पास काफ़ी लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इनके पास अराउंड 199 डीलर्स हैं और 25,500 डीलर्स हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है इन द सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर हम टू व्हीलर कंपनी की बात करें। फिर अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे वापस आते हैं, सो कंपनी की अभी मार्केट कैपिटल है 58,467 करोड़ की, और करंट प्राइस जो शेयर का चल रहा है वो है 2,926। सो अगर हम कंपनी के ROCE को देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सो ये 27.2% का है। और अगर हम किसी टू व्हीलर कंपनी में ROCE अगर मोर अराउंड 30% देख रहे हैं, तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। ये बहुत ही अच्छा नंबर है। फिर अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें, सो ये जस्ट 4% है। सो ये इसको मैं ऐसा कह सकते हैं, ये डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट, क्योंकि 4% की डेट कुछ भी नहीं होती और काफ़ी काफ़ी लो डेट है इनके पास। सो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड फॉर द स्टॉक। और अगर हम इनकी प्लस परसेंटेज देखें, सो ये 0% है, दिस इज़ समथिंग गुड। सो अगर हम इनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट 5 ईयर्स का देखें, सो रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स का लास्ट 5 ईयर्स का 30% रहा है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट 5 ईयर्स का 41% रहा है। सो दिस इज़ समथिंग गुड। कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है और डिविडेंड यील्ड भी कंपनी की 3.08% की है। सो यस,
काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की पास में और फाइनेंशियल्स भी मजबूत हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं फाइनेंशियल्स को। तो अगर मैं नीचे आपको ले चलूँ, सो आप देख सकते हो जो प्रोज कुछ मेंशन किए हुए हैं स्क्रीन डॉट इन है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी दिखाया, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 4% इक्विटी को हम यही कहेंगे, कंपनी नेट डेट फ्री है, जैसे मैंने आपको दिखाया। फिर मैंने आपको ये भी दिखाया ऊपर कि अच्छी डिविडेंड यील्ड देती है कंपनी एज अ 3.08%, और डिविडेंड पे आउट भी कंपनी का काफ़ी हेल्दी रहा है 50.29% का। सो यस, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का काफ़ी ख्याल रखती है। अगर हम इनके कॉन्स के बारे में देखें जो स्क्रीन डॉट इन ने मेंशन किए हुए हैं, तो यस, कंपनी ने सेल्स ग्रोथ जो दिखाई है लास्ट 5 ईयर्स की, वो थोड़ी अच्छी नहीं है। वो जस्ट 1.22% से ग्रो कर रही है। तो यस, दिस इज़ समथिंग कंपनी कंसिडर कर सकती है। वैसे कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। सो अगर मैं नीचे आपको ले चलूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स में, जो स्क्रीन डॉट इन पे दिसंबर 2020 तक मैंशनड है। सो अगर आप देखो लास्ट 10 क्वार्टर्स के, सो हाईएस्ट एवर अराउंड रिजल्ट्स आए थे इस बार कंपनी के लास्ट 2 क्वार्टर से। सो अगर आप इस ईयर की स्टार्टिंग में देखो, जब कोरोना हिट हुआ था पैंडमिक, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा रिड्यूस हो गया था मार्च 2020 और जून 2020 क्वार्टर्स में। लेकिन उसके बाद कंपनी की परफॉर्मेंस वापस ऑन द ट्रैक आ चुकी है, और लास्ट अराउंड दिसंबर 2018 के बाद हाईएस्ट एवर 2 क्वार्टर्स रहे हैं जिसमें कंपनी ने हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है। और सिमिलरली अगर हम नेट प्रॉफिट पे आएँ, सो ऑलमोस्ट लास्ट जून 2018 से लेके दिस वाज हाईएस्ट एवर नियरली रिकॉर्डेड नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया था। इससे पहले जून 2019 में 1252 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था। फिर उसके बाद इस क्वार्टर में हाईएस्ट नंबर ऑफ नेट प्रॉफिट कंपनी ने निकाला है। तो यस, कंपनी की परफॉर्मेंस हाईएस्ट एवर रही है। और अगर मैं नीचे आपको प्रॉफिट लॉस में दिखाऊं, सो कंपनी का अगर मैं आपको नीचे ले चलूं, तो अगर आप नेट प्रॉफिट देखो, सो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट रहा है 2641 करोड़ का, जो कि अभी इसमें लेटेस्ट एवर Q4 रिजल्ट जुड़ना है। लेकिन अगर हम मार्च 2020 तक देखें, सो कंपनी ने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट निकाला था, जो कि सिमिलर था विद द मार्च 2018 परफॉर्मेंस। सो यस, कंपनी के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है और हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो अगर मैं आपको नीचे बैलेंस शीट पे ले चलूँ, सो अगर अब मैं बैलेंस शीट में आपको दिखाऊँ, तो रिजर्व्स कंपनी के लगातार बढ़ते रहे हैं। मार्च 2014 से लेकर सितंबर 2020 तक अगर आप देखें, तो कंपनी के रिजर्व्स 5000 करोड़ से बढ़ के अराउंड 15,000 करोड़ से हो गए हैं, और कंपनी की बोरोइंग्स उसके सामने जस्ट 540 करोड़ की है। तो ये जैसे मैंने आपको दिखाया था, कंपनी के पास डेट काफ़ी कम है। और अगर हम इनकी बैलेंस शीट देखें, तो मार्च 2014 से लेके 10,000 करोड़ की थी, जो ऑलमोस्ट डबल होके, मोर देन डबल होके 23,000 करोड़ की हो चुकी है। और अगर मैं आपको नीचे जाके कंपनी के अदर एसेट्स में दिखाऊं, सो आप देख सकते हो कंपनी ने लगातार अपना कैश बढ़ाया है। सो मार्च 2014 में कैश 120 करोड़ का था, लेकिन जो सितंबर 2020 में देखो, कैश इनका हाईएस्ट एवर हो गया है 888 करोड़ का, अराउंड 900 करोड़ का, जो कि ऑलमोस्ट डबल है फ्रॉम मार्च 2020। सो यस, कंपनी के काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स निकल रहे हैं। और अगर हम कैश फ्लोज में भी जाएं, सो कंपनी ने मार्च 2020 में 97 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो दिया था, जो कि लास्ट 2014 से लेके लास्ट 7 ईयर्स का हाईएस्ट नेट कैश फ्लो था कंपनी के लिए। सो यस, कंपनी की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियली कंपनी मजबूत है, बिजनेस अच्छा है और ग्रोथ भी अच्छी दिखती है कंपनी के बिजनेस की। और अगर नीचे एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लें, तो आप देखोगे 34.76% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं और 37.19% FIIs होल्ड करते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी गुड, क्योंकि FIIs ने मेजर स्टेक लिया हुआ है। और अगर आप देखो, सिंस जून 2020 लगातार FIIs अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। जून 2020 में इनका स्टेक 32.71% का था, जो ऑलमोस्ट 5% अराउंड बढ़ के 37.19 का हो गया मार्च 2021 में। तो येस, FIIs इसमें लगातार बाइंग कर रहे हैं, और DIs का भी अराउंड 19% होल्डिंग है इसमें, और पब्लिक भी इसमें 10% 9.37% होल्ड करती है। सो यस, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ भी अच्छी दिखती है, फाइनेंशियली कंपनी मजबूत है, और ओवरऑल हम देखते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सो यस, अगर
कंपनी हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स निकाल रही है, सो मेरे अकॉर्डिंग इसका स्टॉक भी हाईएस्ट एवर प्राइसेस पे होना चाहिए। सो एक बार मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स पे भी ले चलता हूँ और एनालाइज करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स। और सो यस, ये डेली चार्ट्स खुले हुए हैं। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू पे खोले हुए हैं, जो मैं एज अ सोर्स यूज़ कर रहा हूँ टू एनालाइज दी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड स्टॉक। तो ये डेली चार्ट्स हैं। सो एक बार मैं थोड़ा जूम आउट करूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा बेस बना लिया है अराउंड द लेवल्स ऑफ 2742। और अगर मैं थोड़ा सा इसको वीकली चार्ट खोलूँ बेटर क्लैरिटी के लिए, सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो कंपनी का बहुत ही अच्छा बेस अराउंड 2870 के आसपास बन चुका है। और कंपनी ने, अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले अगस्त और जुलाई और अगस्त 2020 में इन्हीं लेवल्स पे आके एक सपोर्ट लिया था। सो और फिर यहीं पे आके फिर कंपनी ने यहीं से ब्रेकआउट दिया। फिर यही लेवल्स रीटेस्ट हुए इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर, और यहीं पे आके एग्जैक्टली कंपनी ने सपोर्ट लिया। फिर अगेन इसी लेवल्स पे आके इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और स्टार्टिंग ऑफ नवंबर यहीं पे सपोर्ट लिया कंपनी ने। और फिर कंपनी ने एक हाई बनाया जो कि अराउंड 3629 का था। उसके बाद कंपनी ने अगेन उसी लेवल्स पे आके सपोर्ट लिया जब हाईएस्ट एवर ऑफ नंबर ऑफ कोरोना केसेस इंडिया में रिपोर्ट हो रहे थे, और इन लेवल्स को ब्रीच नहीं किया। तो यस, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन के आ चुका है नीचे में 2742 का। सो और अब इसी लेवल से आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था कल। सो कल का अगर हम देखें तो इसी रेंज से वापस स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। और अगर हम आज की बात करें तो आज कंपनी ने एक हाई बनाया था 3009 का, लेकिन उसके बाद 2926 पे फाइनल क्लोजिंग आई। और अगर आप नीचे वॉल्यूम्स को देखो, वॉल्यूम बार को, तो आज वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे थे स्टॉक में। सो यस, वॉल्यूम, ये प्राइस वॉल्यूम एक्शन से एक ब्रेकआउट हमें मिल रहा है। और अगर आप नीचे RSI को भी देखो तो RSI भी अब 40 के ऊपर आ चुका है और आज 46 पे था। तो यस, RSI भी काफ़ी सिंस 15 मार्च 40 के नीचे ही फंसा हुआ था और 40 के नीचे ही था, लेकिन आज उसने यहाँ से उसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज दिया है और हमें RSI भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो यस, फाइनेंशियल भी मजबूत हैं, चार्ट भी एकदम सपोर्ट्स पे आके अब ब्रेकआउट दे रहा है। तो यस, यहाँ से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रही है। और अगर फाइनेंशियल मजबूत हैं तो स्टॉक भी हाईएस्ट एवर लेवल्स पे होना चाहिए। सो अगर मैं वीकली चार्ट्स पे अगर आपको दिखाऊं तो इसके टॉप जो है वो 4091 का है। और अगर हम करंट प्राइस से उसकी पोटेंशियल देखें, यहाँ से अगर स्टॉक अपने हाईएस्ट लेवल पे जाता है, सो यस, अराउंड 40% के इसमें टारगेट्स बनते हैं यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से, जो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखा रहे हैं। और अगर हम करंट लेवल्स में देखें, करंटली स्टॉक के जो इमीडिएट टारगेट्स होंगे फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस, जो कि हमारे इन लेवल्स पे आते हैं, जो रिसेंट का हाई था कंपनी का 3629 का। सो अगर हम करंट मार्केट प्राइस से देखें, सो करंट मार्केट प्राइस से अराउंड 24% के टारगेट्स निकलते हैं। सो यस, कंपनी अगर सो यस, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि इमीडिएट्स में भी 24% का पोटेंशियल दिख रहा है स्टॉक में। और अगर इसमें आप टाइम देते हो तो कंपनी ऑल टाइम हाइस पे जाने के लिए तैयार हो सकती है। और जब इसमें Q4 के रिजल्ट्स आ जाएंगे, सो मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छे ही होंगे और फिर अराउंड ऑल टाइम हाइस पे वापस स्टॉक जाने के लिए तैयार होगा। ऑल टाइम हाइस पे जाने के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, जो कि यहाँ से अराउंड 40% का पोटेंशियल है। सो यस, ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिसमें इमीडिएट में कंपनी के अराउंड 24% के टारगेट्स निकलते हैं। और उसके बाद पोटेंशियली मुझे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस पे जाते हुए दिख रहा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से अराउंड 40% के निकलते हैं पोटेंशियली। सो यस, स्टॉक मजबूत है। सो यस, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि द अबव रिकमेंडेशन एंड एनालिसिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, डू नॉट कंसिडर इट एज अ बाय और सेल कॉल। सो यस, ये एनालिसिस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था, इसको बाय और सेल कॉल की तरह मत लीजिए। और बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिल्कुल कंसल्ट करें। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके रडार पे भी कुछ चार्ट्स और स्टॉक्स आ रहे हों तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। और
तब तक हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।